अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करेन नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज फाइनली 4 साल बाद वो दिन आ गया कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म 3 बार के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान पहुँचने के बाद एक सारे दिन की एक एक्टिविटी रही जिस पर ऑलरेडी मैं एक वीलॉग कर चुकी हूँ। और उस सारी एक्टिविटी के बाद फाइनली उन्होंने आकर उस जलसे से खिताब किया, जहाँ जिसका क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देना पड़ेगा कि बहरहाल एक ज़बरदस्त क्राउड जमा करने में PMLN कामयाब रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 2011 का जलसा था उसका रिकॉर्ड तोड़ा है PMLN ने। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का क्रेडिट जाता है, बहुत बड़ी तादाद में क्राउड जमा करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अब ज़रा बात कर लेते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जो तकरीबन उन्होंने खुद भी बताया कि 6 साल के बाद वो आए और 6 साल के बाद यानी कि उन्होंने खिताब किया, तकरीर की, क्योंकि 4 साल वो जिला वतन रहे और 2 साल जो उनकी कैदोबंद, उनकी सज़ा, ये सारी चीज़ें रहीं और उसके बाद 4 साल वो ख़ुद पाकिस्तान में नहीं रहे। बीमारी के इलाज की गर्ज से वो पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे और फिर उसके बाद जब वो वापस आए तो आज जो उन्होंने तकरीर की है, शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ मुख्तलिफ बयानिए के साथ आएंगे, लेकिन जो मुख्तलिफ बयानियाँ वो लेकर आए वो बड़ा हैरान कुन था। और साथ साथ जो कुछ वो पहले बोलते रहे हैं, कहते रहे हैं, उससे उन्होंने बड़ा यू टर्न ले लिया। इस पर मैंने बात करनी है, लेकिन ज़रा सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक रिमार्क्स जो ख़वातीन के हवाले से उन्होंने दी है, वो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ की बात थी। कोई भी औरत, पाकिस्तान की कोई भी औरत, कोई भी बेटी, कोई भी माँ, किसी खातून के ऊपर ये टैग नहीं लगा हुआ कि वो मुस्लिम लीग नून की खातून है या वो PTI की खातून है या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून है। सियासी एफिलिएशन से हटकर हर औरत की पाकिस्तान में, हर बेटी की, हर खातून की, हर माँ की जो इज़्ज़त और तकरीम है वो एक बराबर है, सांझी है। जो नवाज़ शरीफ साहब ने सबसे पहले तो जो बात की, जो उन्होंने फरमाया कि जी हमारे जलसों में ख़वातीन जो हैं वो ढोल की थाप पर रक़्स नहीं करती हैं, यानी कि उन्होंने दूसरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जो ख़वातीन आती हैं वो अपने जोश का, अपने जज्बे का जिस तरह से इजहार करती हैं, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। और मेरे लिए ये डेरोगेटरी रिमार्क्स थे। किसी भी खातून के लिए माएँ बहनें आती हैं और शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की नज़र से वो फुटेजेस नहीं गुजरी जो कल रात जलसा गाह में ख़वातीन आई हुई थी, आज ख़वातीन आई हुई थी। वो भी जब वालियाना इस्तक़बाल और अपने जज्बे का इजहार कर रही थी, वो भी झूम रही थी, रक़्स कर रही थी। तो इस तरह से ख़वातीन को बेइज्जत करना, ख़वातीन के ऊपर इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करना, ये मेरे लिए बड़े तकलीफ़ देह थे। तो ये काबिल मज़म्मत है। और एक इस स्ट्रेचर के आदमी जो 3 बार के वज़ीर आज़म रहे हों, जो कि खुद ये कह रहे हों कि हम वो चीज़ नहीं करेंगे जो उनके जलसों में की जाती है, या हम वो चीज़ नहीं करेंगे, हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, हम किसी के लिए बुरी बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जब ख़वातीन के लिए ऐसी बात करें तो ये बड़ा तकलीफ़ देह हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, माँ बाप, वालिदैन, उनके कदमों के नीचे है जन्नत। इसका कोई इस पर कोई बात ही नहीं बनती आगे, है ना। मैं खुद अपनी वालिदा के, अपने वालिद के पाँव चूमती हूँ, दबाती हूँ। जब उनके पाँव दबा रही होती हूँ कभी और मुझे प्यार आता है तो मैं अपने वालिदैन के पाँव चूम लेती हूँ। एक तरफ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम दिखावा नहीं करते। इमरान खान साहब तस्बीह पढ़ते हैं, उनके हाथ में तस्बीह होती है, जब वो कहीं बैठे होते हैं, जलसे में होते हैं, कहीं पर भी होते हैं तो उनके हाथ में तस्बीह होती है। तो वो तस्बीह के हवाले से बात कर रहे थे अपने जलसे में और उन्होंने इस चीज़ को दिखावा कहा कि दिखावा नहीं करता हूँ, 1 घंटा मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ। बेशक तमाम मुसलमानों को दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और दुरूद पाक की अहमियत तो ये है कि अगर आप दुआ मांगते हैं तो दुआ में 3 हिस्से दुरूद पाक के होने चाहिए और 1 हिस्सा जो है वो आपको दुआ मांगनी चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा कबूलियत वाली दुआ होती है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुआ होती है। लेकिन उसी सारे सिनेरियो में कि जब आप एक तरफ बात कर रहे हैं उनके दिखावे की, तो दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा, जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब आते हैं उनके पाँव में गिरती हैं, पाँव चूमती हैं या पैरों में सॉर्ट ऑफ सजदा करती हैं। जब आप दूसरों के ऊपर इस चीज़ पर तनकीद करते हैं तो आपको खुद ख्याल रखना चाहिए। मतलब माँ बाप की इज़्ज़त और तकरीम पर कोई मैं हर्फ नहीं उठा रही हूँ, मैं खुद यही करती हूँ। लेकिन क्या ज़रूरी था कि जलसे में मरीम नवाज़ साहिबा नवाज़ शरीफ साहब के पैरों में गिरें और फिर उसके बाद उनके कदम चूमें, उनके पैरों में सजदा रेज़ हो जाएं? अगर
मरियम साहिबा के लिए अपने वालिद के पाँव चूमना और उनके पैरों में गिर जाना, सर रख देना दुरुस्त है जलसे में इतने सारे लोगों के बीच में, तो फिर दूसरों के ऊपर तो इस चीज़ की पर तनकीद ना करें ना कि वो मज़ारों पर जाते हैं और मज़ारों की चौखटों पर सजदा करते हैं। वो उनका अपना अमल है। औलिया अल्लाह का जो रुतबा है, जो मकाम है, क्या उनकी चौखट को चूमा नहीं जा सकता? कोई अपनी वालेहाना जज्बात का इजहार करते हुए चूम नहीं सकता? और मैं किसी को गलत या किसी को सही कहने के लिए नहीं बैठी हूँ। सबके अपने अपने ईमान का हिस्सा है, सबका अपना अपना ईमान है। लेकिन फिर जो चीज़ आप दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं, कम से कम वो खुद तो ना करें। या तो फिर अगर आप खुद वो सारी चीज़ें करते हैं तो फिर दूसरों के गिरेबानों के ऊपर या फिर दूसरों के ऊपर, दूसरे के किरदारों के ऊपर तो उंगलियां ना उठाएं। तीसरी चीज़, मजहबी कार्ड, बाकायदा तौर पर मजहबी टच दिया गया, मजहबी कार्ड खेला गया। एक वक्त में तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं साबिक वज़ीर आज़म को, एक सज़ा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म को नहीं बल्कि मैं किसी मुफ्ती साहब को सुन रही हूँ जो बाकायदा तौर पर माशाल्लाह माशाल्लाह दुआ करवा रहे थे, या रब्बुल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। खैर, हर मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर आप दूसरों के ऊपर इस बात पर तनकीद ना करें, दूसरों के लिए फिर आप बार बार ये बात ना करें कि वो मजहबी कार्ड खेलते हैं और वो मजहबी टच दे रहे होते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग आकर ये हमारे शोज़ में, अपनी डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात करते रहे हैं, मजहबी टच की बात करते रहे हैं। और आज माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ने वो मजहबी टच मुकम्मल तौर पर अपने इस जलसे में दिया है। फिर उसके बाद जिस बारे में जो बात बार बार वो करते रहे, 5 लोगों के बारे में बात करते रहे कि उनका नाम लेके, और अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है, लंदन में मियां साहब ने कहा था कि मिट्टी पाओ अब नहीं चलेगा, अब हिसाब लिया जाएगा, अब एहतसाब होगा। आते ही बदल गए। आते ही मियां साहब का वो जो एहतसाब का बयानिया था, अब वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। पहले जो मियां साहब कहा करते थे कि तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें, आज वो मियां साहब कह रहे हैं कि जी मेरी 40 साल की सियासत का जो निचोड़ है वो ये है कि तमाम इदारे मिलकर काम करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, ताहयात कायद, 3 बार के वज़ीर आज़म, जिनका अपना स्टांस आज से कुछ दिनों पहले तक ये रहा कि तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद में काम करें, वो ये फरमाते हैं कि मेरी 40 साल की सियासत का निचोड़ है कि तमाम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। तो उनका वो बयानिया, वो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया, और फिर वो बयानिया के एहतसाब किया जाएगा उन तमाम लोगों का। फिर जो जर्नलों के नाम ले लेकर मियाँ साहब जिस वक्त लंदन में हुआ करते थे उस वक्त बात किया करते थे, आज तो सियासी हरीफों को छोड़िए, आज तो वो उन लोगों के नाम भी नहीं ले रहे हैं जिनका नाम ले लेकर अपनी तकरीर में बताया था उन्होंने, और जिसके बाद उनके ऊपर पाबंदी लगी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है, दीगर जमातें ये दावा कर रही है कि हमेशा मियाँ साहब डील के तहत आते हैं, तो इस बार भी वो डील के तहत ही आए हैं। और जिस तरह का आज उनका तर्ज तखातुब रहा है, जिस तरह का आज उनका अंदाज रहा है, तो इससे पीपल्स पार्टी के इस बयानिए को ऑब्वियसली तक़वियत मिलती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि मियाँ साहब की इस डील का हिस्सा हैं कि आपने इन खतूत पर, इन नुकात पर, इन पॉइंट्स पर बात नहीं करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यकीनन ये आने वाले वक्तों में, या शायद जब इस मौके की तारीख़ लिखी जाएगी आज से 10-15 साल बाद, तो शायद फिर हमारे सामने, और अब तो तारीख़ बहुत जल्दी जल्दी सामने आ जाती है। इमरान खान साहब का सारा का सारा कच्चा चट्ठा जो है वो 4-5 सालों में ही खुलकर सामने आ गया। उन्होंने खुद ही अपने मुंह से अपनी चीज़ें बता दी कि किस तरह से उनको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती रही, किस तरह से उनको अपने बिल पास करवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेनी पड़ती थी, क्या क्या उनको करना पड़ता था। वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने खुद ही बताती। तो हो सकता है कि मियाँ साहब भी कुछ अर्से के बाद खुद ही खुल जाएं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस सारे आज के एपिसोड में, वो है इबरत, न सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि तमाम सियासतदानों के लिए। ये वो नवाज शरीफ है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख रशीद साहब जो कि कल मंजर आम पर आए हैं, शेख रशीद के अलावा फवाद चौधरी साहब, दीगर लोग जो बरमला कहा करते थे कि नवाज शरीफ का चैप्टर क्लोज, नवाज शरीफ फिनिश्ड, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिनिश्ड, लेकिन आज दूल्हा बनकर आए हैं। आप जितना भी कहते रहिए कि वो सज़ा याफ्ता हैं, मैं बिल्कुल हैं सज़ा याफ्ता, भाई अदालतों ने उनको सज़ा दी है, अभी तक उनकी वो सज़ा भी ख़त्म नहीं हुई है, उनको मफरूर भी करार दिया, उनको इश्तिहारी भी करार दिया। अब जितना भी ये सब कुछ याद करते रहें, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूल्हा बनकर आ जाएं। उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया है, मतलब बायोमेट्रिक के लिए मियाँ साहब नहीं गए, बायोमेट्रिक खुद चलकर उनके पास आया उनके बायोमेट्रिक करवाने के लिए।
उनको जिस तरह से लाया गया, जिस तरह से वो स्टेज पर पहुंचे, जिस तरह से जहाज से जहाज, जहाज से फिर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से फिर जलसागाह, जिस तरह से वो आए हैं, जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह से उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है, शहजादे बनकर आए हैं, दूल्हा बनकर आए हैं, और जो मुतकब्बिराना अंदाज में ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ इज़ फिनिश्ड, ख़त्म, नवाज शरीफ का पाकिस्तान की सियासत से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज़ हो गया, आज वो खुद जेलों में बैठे हुए हैं। आज हालत ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो दूल्हा बनकर पाकिस्तान आए, एक फातेह मतलब एक सज़ा याफ्ता शख्स पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। सिचुएशन तो मुख्तलिफ होनी चाहिए थी, लेकिन सिचुएशन क्या है कि वो दूल्हा बनकर आए हैं, और जो उनको इस सिचुएशन तक लेके गए थे, जो ये क्लेम करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म, उनके बेटे उनको फ़ोन करके रो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी इबरत है, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ या इमरान खान के लिए नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ तो भुगत चुके हैं। ये वो जो इस वक्त इमरान खान साहब भुगत रहे हैं, ये सब कुछ नवाज शरीफ भुगत के आज वो इस स्टेज पर आए। हो सकता है कि वक्त बदले और फिर उसके बाद इमरान खान का दोबारा जो आज से 4-5 साल पहले इमरान खान थे, वो वाला मूव, वो वाला उनका मोमेंटम दोबारा वक्त आए उनके ऊपर। लेकिन ये तमाम सियासतदानों के लिए इबरत है, ये बहुत बड़ी इबरत है कि याद कीजिए 19 अक्टूबर 19 नवंबर माफ़ कीजिएगा, जब नवाज शरीफ साहब जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वापस जा रहे थे, लंदन जा रहे थे, और आज वो जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ पाकिस्तान आए, मतलब ऐसे आए वापस कि जैसे 2017 में इमरान खान साहब स्टेज पर आया करते थे कि उनको पता होता था कि जी अगला वज़ीर आज़म मैं ही हूँ, कुछ भी करना पड़े, आरटीएस सिस्टम बिठाना पड़े, वोट्स की खरीदो फरोख्त करनी पड़े, जहाज़ों में लोगों को भर भर के लाना पड़े, अगला वज़ीर आज़म मैं ही हूँ। आज नवाज शरीफ साहब की ये बॉडी लैंग्वेज है, और इमरान खान साहब वो अडियाला जेल में बैठे हुए हैं। तो ये तमाम सियासतदानों के लिए इबरत है, इबरत का निशान है, इबरत का मौका है कि जो तकब्बुर की ज़ात है, जो मुतकब्बिराना सिफ्त है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल को सूट करती है। कुर्सी आज है, कल नहीं है। आज के जो हाकिम हैं वो कल के फ़कीर भी हो सकते हैं, कल के वो पाबंदे सलासिल भी हो सकते हैं, जो आज इमरान खान साहब हैं, जो कल मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। इससे पहले भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसी तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं, उनके ऊपर भी ये अदवार आते रहे हैं। लेकिन वो बड़े बड़े बोल जो शेख रशीद साहब कहा करते थे, जो फवाद चौधरी कहा करते थे, जो इमरान खान खुद कहा करते थे कि ये 5 साल भी और इसके अगले 5 साल भी हमारे हैं, नवाज शरीफ अब पाकिस्तान नहीं आएंगे। कितने सारों ने कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो हम सियासत छोड़ देंगे। बहुत सारे मैं देख रही थी, मेरे अपने बहुत सारे कॉलीग्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पे ट्वीट किए थे, अगर ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए, कभी भी पाकिस्तान आ गए नवाज शरीफ, कभी नहीं आएंगे, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें। आज वो स्क्रीनशॉट भी मौजूद है और नवाज शरीफ साहब खुद भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब ये बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी बहस है। आप इसके मुख्तलिफ जाविये निकालिए, डील करके आए, नहीं डील करके आए, इससे मिलकर आए, उससे मिलकर आए, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, मौजूदा निगरा सेटअप की सपोर्ट है, किसी की भी सपोर्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनके ख़ात्मे का दावा करने वाले अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ी इबरत है इमरान खान के लिए भी, नवाज शरीफ के लिए भी, आसिफ अली जरदारी के लिए भी, बिलावल भुट्टो के लिए भी, मरियम नवाज के लिए भी, पाकिस्तान के हर सियासतदान और हर इंसान के लिए ये इबरत है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तकब्बुर की ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की है, तकब्बुर सिर्फ मालिक को सूट करता है। जो अल्लाह की ज़ात है, जो अल्लाह की सिफ्त है, वो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल को करने दीजिए। इंसान को हमेशा झुक के चलना चाहिए, झुक कर रहना चाहिए, कभी भी कहीं भी कोई भी वक्त आ सकता है। अपना बेहद ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।